महर्षि भृगु का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ था। उनका विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री ख्याति से हुआ था। उनके पुत्र शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु माने जाते हैं, और पुत्री लक्ष्मी जी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, भी महर्षि भृगु के परिवार का हिस्सा थे। भृगु का संबंध समस्त जगत के कल्याण से जुड़ा था और वे ज्ञान, ध्यान और तपस्या में अत्यंत पारंगत थे। भृगु सप्तर्षियों में से एक हैं, जिनका कार्य मानवता को ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करना था। सप्तर्षियों को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने धरती पर धर्म, नीति और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। महर्षि भृगु ने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और उन्होंने कई शिष्यों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। महर्षि भृगु ज्योतिष शास्त्र के भी महान ज्ञाता माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित भृगु संहिता एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने मनुष्यों के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में लिखा है। भृगु संहिता में हजारों वर्षों के भविष्य की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसे महर्षि भृगु ने अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा था। कहा जाता है कि भृगु संहिता में हर मनुष्य का भविष्य लिखा हुआ है और यह ज्योतिष शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु की परीक्षा। यह महर्षि भृगु की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। एक बार ऋषियों के समूह ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। यह उत्तर जानने के लिए उन्होंने महर्षि भृगु को चुना। भृगु ऋषि ने अपने अंतःकरण में यह ठाना कि वे तीनों देवताओं की परीक्षा लेंगे और उनके स्वभाव की परीक्षा के आधार पर निर्णय लेंगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी की परीक्षा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जो ध्यानमग्न थे। भृगु ने वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को इस अपमान से क्रोध आया, परंतु वह अपने पुत्रवत भृगु पर क्रोधित न हो सके। हालांकि उनके चेहरे पर अप्रसन्नता स्पष्ट थी। इससे भृगु को ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा जी क्रोध को संयमित नहीं कर पाए, इसलिए वे उनसे संतुष्ट नहीं हुए। महादेव की परीक्षा। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के बाद महर्षि भृगु भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी उस समय पार्वती के साथ ध्यानमग्न थे। भृगु ने शिव जी को भी प्रणाम नहीं किया, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनका त्रिशूल उठाने लगे। तभी माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया। भृगु ने यह देखा कि शिव जी क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाए और इसलिए वे भी उनसे संतुष्ट नहीं हुए। विष्णु जी की परीक्षा। अंत में महर्षि भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु योगनिद्रा में थे। भृगु ने सीधा विष्णु जी के सीने पर जोर से पैर मारा। विष्णु जी तुरंत उठे और उन्होंने बिना किसी क्रोध के भृगु के पैर पकड़े और उनके पैर को सहलाते हुए पूछा, हे महर्षि, आपके पैर में कोई चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की इस सहनशीलता और विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु का हृदय भर आया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें अहंकार और क्रोध का कोई स्थान नहीं था। भृगु का श्राप और वरदान। कई पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि महर्षि भृगु ने अपने जीवन में कई बार श्राप और वरदान दिए। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य ने तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी कृपा प्राप्त की। शुक्राचार्य असुरों के गुरु बन गए और देवताओं के शत्रु बन गए। इस कारण भृगु और देवताओं के बीच मतभेद हो गए थे। भृगु जी ने एक बार असुरों के पक्ष में देवताओं को श्राप भी दिया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि देवताओं के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता, तो उन्होंने श्राप को वापस ले लिया और भगवान विष्णु से प्रायश्चित किया। महर्षि भृगु की शिक्षाएं। महर्षि भृगु की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। एक, क्षमा और सहनशीलता।
भगवान विष्णु की सहनशीलता और विनम्रता से महर्षि भृगु ने यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति धैर्य और करुणा में है। 2. अहंकार का त्याग। अहंकार और क्रोध मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। भृगु की कथा में देवताओं की परीक्षा लेने के माध्यम से यह सिखाया गया कि श्रेष्ठता अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण में है। 3. ज्ञान का महत्व। भृगु संहिता के माध्यम से महर्षि भृगु ने यह बताया कि दिव्य ज्ञान प्राप्ति का मार्ग ज्योतिष, ध्यान और साधना से होकर जाता है। महर्षि भृगु की कथा भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में गहरी छाप छोड़ती है। उनका नाम आज भी आदर और श्रद्धा से लिया जाता है और उनके द्वारा रचित भृगु संहिता मानव जीवन के भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है।